Hi guys, Jatin here and welcome back to another part of online chess. Uh, आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं अलजेब्रिक नोटेशन और चेस नोटेशन की। दोस्तों, फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है चेस नोटेशन क्योंकि एज पर फिडे रूल और चेस लॉ आपको चेस गेम को रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, इट्स नेसेसरी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कोई भी चेस बुक या गेम को आप बिना नोटेशन के आप रीड नहीं कर सकते। एवरी टाइम आपको नोटेशन की ज़रूरत पड़ेगी और आपको समझ में आना चाहिए व्हाट टाइप आई एम टॉकिंग, कि मेरा मेंटर या कोई भी डिस्कस कर रहे हैं अच्छे प्लेयर चेस के बारे में, तो वो नोटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। दे डोंट यूज़ द वर्ड नाइट, रूक, पॉन, सो समटाइम दे यूज NF3, NC6, N5, N5। सो बिगनर्स लेवल पे ये सब चीज़ें कंफ्यूज करती है कि सर ये क्या बातें कर रहे हैं, या बुक में हम लोग कहीं भी रीड करते हैं। जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सॉरी अबाउट दैट, ओके। आज हम बात करेंगे इन्हीं चेस नोटेशन की, और ये बहुत इजी है। इसमें 2 या 3 स्टेप है जो समझ में आया उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हमारे पास 8 फाइल्स हैं। ओके, हाँ। दोस्तों, हमारे पास चेस बोर्ड 8x8 से बना है और इसमें हमारे पास 8 जो ये स्टैंडिंग लाइंस है, आई मेंशन अर्लियर कि ये फाइल्स होती है। एवरी फाइल का एक नाम होता है, जैसा कि आप फाइल के नीचे देख रहे हो लिखा हुआ है इन अलजेब्रिक, ओके, अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ABC। ये एक फाइल्स नेम है। ए फाइल, फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ए फाइल, देन B, C, D और एंड ये ख़त्म होता है H पे। जैसा हर एक फाइल में ए फाइल है, तो ए फाइल में 8 स्क्वायर्स आते हैं। 1 ओके 1 2 3 4 5। ये 8, ये एक जो ए फाइल है उसके अंदर 8 स्क्वायर्स हैं। इसी तरह से सेम हमारे पास रैंक है। यहाँ पे 8 रैंक्स है। ये जो स्लीपिंग लाइन्स है इनको हम रैंक बोलते हैं। हमारे पास ए, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। तो इसमें इनकी रैंक का नाम नमेरिकल होता है। 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद 8। दोस्तों, ये थे फाइल और स्क्वायर, इसके नेम्स, ओके। अब हम हर एक स्क्वायर का एक पर्टिकुलर नेम होता है, जैसा कि हमारा नेम है। माई नेम इज जतिन, योर नेम इज विवेक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है। ऐसे ही एक स्क्वायर का नाम होता है। स्क्वायर्स का नेम हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? स्क्वायर को हम ग्राफ तरीके से मेंटेन करेंगे, जैसे कि मैथमेटिक्स में करते हैं। जो स्क्वायर्स कौन सी फाइल में और कौन सी रैंक में, जहां दोनों का कॉमन पॉइंट है, वो उसका नेम होगा। जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्क्वायर, ओके, दिस पर्टिकुलर स्क्वायर। दिस स्क्वायर बिलोंग इन E फाइल, आई राइट E, and this square belong in 4th rank, it's 4th rank, square का नाम होगा E4। always use small for file name and after rank name, always use later number, not number letter। इसका नाम 4E नहीं होगा, इसका नाम होगा E4। let's talk another one। this square is A1, this square is A8, ये H1 है, ये H8 है। इस तरह से आप हर एक स्क्वायर का नाम लिख सकते हो। जैसे कि ये स्क्वायर है, ये आ रही है D फाइल में, तो इसका नाम होगा D पहले और उसके बाद 5th रैंक। ये मैच कर रही है D5 स्क्वायर पे, D5 5th रैंक। दोस्तों, ये था स्क्वायर का नाम। अब हम पीस के नाम की बात करते हैं। पहला जो हमारा पीस है वो हम बात करेंगे किंग की। याद, इट्स इजी, आपको हर एक पीस का फर्स्ट लेटर यूज करना है। तो ये है किंग, तो किंग का हम यूज करेंगे के,
ओके। सेकंड है क्वीन, क्वीन का यूज करेंगे क्यू। थर्ड है बिशप, बिशप का यूज करेंगे बी। एंड थोड़ा नाइट के केस में प्रॉब्लम है, क्योंकि नाइट का जो स्टार्ट है वो के से होता है, बट के आप देख रहे हो अर्लियर की किंग के लिए रिजर्व है, और वैसे भी के साइलेंट होता है, तो हम यूज करते हैं एन। और सेम रुक के लिए हम यूज करते हैं आर। सिंपल है। और पोन के लिए हम कोई भी सिंबल यूज नहीं करते हैं, पोन के लिए हम उसके स्क्वायर के नेम से उसको नोटेट करते हैं। सो देन चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी पीस को जहाँ आप खेलोगे वहाँ से मेंशन होगा, डेस्टिनेशन स्क्वायर से, वहाँ से नहीं होगा जहाँ वो ओरिजिनल प्लेस पे था। सो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये नाइट को मैंने ये खेला, वाइट ने ये मूव खेला। सो अब हम इसको देखते हैं कि क्या हम लिखेंगे। सो ये नाइट आया इस स्क्वायर पे, इस स्क्वायर का नाम है F3। सो ऑलवेज रिमेंबर स्मॉल आएगा F और उसके बाद आएगा 3। लेकिन ये तो एक स्क्वायर का नाम हो गया। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अभी जैसे कि 3 बॉयज एक रूम के अंदर है, एक बोलेगा सर वो मार्केट गया, इट्स मीन F3 पे गया। सो लेकिन कौन गया, नाम तो बताना पड़ेगा ना, तो तीनों में से जिसका नाम हम लेंगे वही मार्केट गया। तो यहाँ पे F3 पे कौन आया है, नाइट आया है। तो हम यहाँ पे सिंपल आगे नाइट को यूज कर देंगे, हम लिखेंगे NF3। NF3 सिंपल है, किसी भी चेस प्लेयर को आप बोलोगे NF3 जस्ट समझ जाएगा कि नाइट F3 पे खेला गया था। ये डिपेंड नहीं करता है नाइट कहाँ था, डेस्टिनेशन स्क्वायर को लिखना है। ओके, सो दैट्स सिंपल। एंड नाउ सी इफ ब्लैक प्ले दिस मूव। ओके, अगर ब्लैक ने ये मूव खेला तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ये नहीं लिखेंगे, ये पोन आया है D5 पे, पोन आया है D5 पे। ओके, लेकिन हम यहाँ पे आगे P नहीं लिखेंगे, हम केवल D5 लिख देंगे, इट्स मीन पोन। जब किसी के आगे किसी का नाम नहीं है, इसका मतलब वो पोन का ही मूव होगा। आगे नाम आ गया तो मतलब कि वो दूसरे का पीस का मूव है। सो सेम नाइट ये वाइट ने ये मूव खेला, सो अब हम इसको लिखेंगे एन, क्योंकि नाइट खेला गया है, कौन से स्क्वायर पे खेला गया है, C3 पे। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो आफ्टर नाइट C3 अब ब्लैक ने ये खेला। सो अब ये देखेंगे हम लोग कि इसने क्या खेला और कहाँ खेला। तो ये स्क्वायर आ रहा है मेरा F5, ये स्क्वायर है F5। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले F छोटा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रहा है, इसके लिए मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ F5। और कौन आया F5 पे, बिशप, तो वी यूज BF5। ये था मूवमेंट दोस्तों, बहुत सिंपल है। कौन सा पीस खेला गया है, यूज फर्स्ट हिज नेम इन कैपिटल लेटर, उसके बाद में फाइल्स नेम स्मॉल लेटर, उसके बाद में नंबर। सो सिंपल है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब कोई किसी को कैप्चर करेगा तो हम क्या करेंगे, देन यूज स्मॉल x बिटवीन पीस एंड फाइल, बिटवीन पीस एंड फाइल नेम। इट मीन्स कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैंने उसको मारा, उसको मारा, मारा मीन्स x, तो वो बीच में इंग्लिश में यूज हो जाएगा इसमें। जैसे कि वाइट टू प्ले है और वाइट ने ये नाइट ने इसको कैप्चर कर दिया। अगर हम सिंपल वर्डिंग में इसको यूज करेंगे, अगर हम सिंपल तरीके से इसको लिखेंगे तो नाइट कहाँ गया, D5 पे, और कौन गया, नाइट। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ND5। इस क्लियर, कैन टेल यू। सो नाउ प्रॉब्लम ये है कि जब नाइट D5 स्क्वायर पे गया तो D5 स्क्वायर खाली नहीं था, वहाँ पे कुछ था, उसने वहाँ जाके कोई काम किया है। और जब किसी को आप कैप्चर करते हो तो नाइट के तुरंत बाद हम यहाँ पे X लगा देंगे। इट मीन्स कि इस मूव को हम लिखेंगे N स्मॉल x स्मॉल d एंड 5। ओके, मारा तो बीच में x लगा देने का, बाकी सब सेम रहेगा। इसी तरह से आप स्पोन ने यहाँ सॉरी ओके, ये ब्लैक ने ये खेला और वाइट ने इस नाइट को मूव नहीं किया। ओके, सो उसने क्या किया, उसने ये पोन को पुश कर दिया। सो अब पोन ने इसको कैप्चर कर लिया। अब पोन के केस में हम लोग कैसे यूज करेंगे, पोन कहाँ पे था, पोन का नाम नहीं होता है, पोन को स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो पोन कहाँ पे था, ये E6 पे, तो हम यहाँ नोटेट करेंगे E6। पोन का नाम हमने लिख दिया है। पोन का फाइनल ओरिजिनल स्क्वायर से उसके नाम को जाना जाता है, लेकिन पोन ने अभी आगे वही सेम पोन X D5। सो
सो अगर हम इसको कोई और पीस होता है तो उसके नाम से नोटेट करते हैं, लेकिन यहाँ पोन है तो पोन के लिए हमने E6 यूज किया है। पोन को हमेशा उसके ओरिजिनल स्क्वायर के नाम से जाना जाएगा। जैसे जैसे वो स्क्वायर चेंज होती जाएगी उसका नाम चेंज होता जाएगा, ठीक है। इट्स सिंपल। सो दोस्तों ये थे सिंपल मूव। अब मैं बात करता हूँ कुछ स्पेशल मूव्स की। जैसे कि ओके, सो ये हो गया। अब वाइट ने ये खेला तो इस मूव को हम लिखेंगे E3, ओके, क्योंकि पोन खेला गया है तो E3, वेरी सिंपल। ओके, सो आफ्टर E3 अब ब्लैक ने इसको यहाँ खेला यहाँ पे। सो स्क्वायर को अब ब्लैक लिखेगा बिशप D6। क्लियर है? ओके, सो मैंने आपको कैसलिंग के वीडियो में बताया था कैसलिंग को कैसे नोटेट करना है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो। तो यहाँ पे ये आया बिशप B5। सो आप देख रहे हो बिशप B5 पे आया ना, तो ये खाली नहीं आया है, इसने इसको चेक दे दिया। सो चेक दे दिया तो अब हम क्या करेंगे, जब भी चेक आएगा पूरे नोटेशन के लास्ट में प्लस लगा देंगे, प्लस। वी यूज द प्लस वर्ड। सो हियर वी विल यूज बिशप, आगे सेम रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बिशप, अब बी आएगा, सेकंड बी आएगा स्मॉल, क्योंकि वो फाइल का नाम है 5। ये हमारा नोटेशन हो गया क्लियर। लेकिन यहाँ पे उसने किसी को फोर्स किया है कुछ करने के लिए, चेक आया है। तो चेक आया तो लास्ट में आएगा प्लस, बिशप B5 प्लस। ओके, क्लियर। सो नाउ ही पुट हिज नाइट हियर। सो ये आएगा नाइट D7, नाइट D7, ND7, ND7। सो अब यहाँ वाइट ने किया कैसल। जब हम शॉर्ट कैसल करते हैं, किंग साइड कैसल करते हैं, तो वी यूज डबल O। ओके दोस्तों, ये सब हो गया क्लियर। कैसल आ गया, कैप्चर आ गया, पीस का मूवमेंट आ गया, चेक का आ गया। और जब हम लास्ट में चेक देते हैं ना और मेट हो जाता है, चेकमेट हो जाता है, तो हम ये सिंबल यूज करते हैं हैशटैग। जैसे कि अभी अगर चेकमेट हो जाता है तो हम यूज करते हैं बिशप B5। अगर वहाँ पे प्लस नहीं है, चेकमेट है, तो हम यूज करेंगे बिशप B5 एंड हैशटैग। मतलब जहाँ हैशटैग लग गया उससे आगे गेम कंटिन्यू नहीं होगा, वहाँ पे गेम ओवर हो गया है। ओके, ये चेकमेट हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं करता हूँ स्पेशल मूव की बात। एक स्पेशल मूव है जो जब पॉन प्रमोट होगा तो हम उसको कैसे नोटेट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पोजीशन अगेन। So clear the board first. I should clear the board and this pawn here, sorry here, and the black king here, on I think white king here. Yeah, it's okay. So now you can see the friends की pawn 7th रैंक पे है और वाइट का मूव है। सो वाइट का pawn सीधा सीधा प्रमोट हो रहा है, ठीक है। सो पॉन ने एक स्टेप आगे बढ़ा और मैंने ले लिया क्वीन। मैं तो क्वीन ही लूँगा, क्वीन तो पावरफुल होता है। अब क्या होगा, पहला काम है सेम मूव को लिखना है। मूव क्या था, पॉन को खेलते हैं, पॉन का नाम नहीं होता है, तो पॉन का मूव था C8। कंप्लीट हो गया ना, पॉन C8 पे खेला, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन C8 पे जाने के बाद वो प्रमोट हो गया किसके अंदर, उसकी वैल्यू को दूसरे पीस की वैल्यू से इक्वल कर देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल। नाइट बनाया तो N, रुक बनाया तो R, लेकिन मैंने क्या बनाया, क्वीन। सो गाइस राइट इन कमेंट बॉक्स, यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी मैंने, जो कि मैं अभी आपको पहले बताया गया था। पॉज द वीडियो एंड फाइंड। सो इफ यू फाउंड देन कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ पे क्वीन बनते ही आया चेक, तो चेक आया तो क्या आएगा, प्लस। ओके गाइज, सो नाउ अगेन आई चेंज दिस पोजिशन अ लिटल बिट। आई मूव दिस किंग हियर and my pawn is here. So yeah, it's white to play that, so I have to change. Yes, so now it's white to play, and again I push and I make a rook. Okay, and now I write C8 इक्वल टू R, यानी कि C8 पे पॉन गया और रुक के अंदर कन्वर्ट हो गया।
and now plus. So दोस्तों again pause the video and find what is the error. Here जैसे ही रूक प्रमोट हुआ चेकमेट हो गया तो प्लस नहीं आएगा, प्लस इज अ रोंग. यहाँ पे यूज करेंगे हैश C8 equal to R हैश गेम ओवर बिकॉज ब्लैक किंग इज चेकमेटेड. So दोस्तों I hope you enjoyed and you understood well. If you have any doubt, question, then tell me in comment box. Thanks for watching. Bye bye.